एक माहिरा फातिमा नाम आगे बढ़ा और पार्टी से भी बहुत सपोर्ट मिला, सबका कोऑपरेशन रहा, सबका प्यार रहा और सबका आशीर्वाद रहा। बहुत गर्व फील हो रहा है, गर्व का एहसास है। सबने कोऑपरेट किया, बताया ना, सबने मीन्स पार्टी ने नहीं, मेरे घर वाले ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे प्रोफेसर्स ने। मेरा राजनीति में बहुत कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत नॉलेज भी नहीं है। मेरा नया एक्सपीरियंस है, बहुत आइडिया नहीं है। बस कदम आगे बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह। पुराने में नीतीश जी ऐसे लगते हैं कि लालू जी? दोनों। पसंद तो कोई एक ही होगी। नीतीश जी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सबको मुबारकबाद दी। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये रही कि जो अल्पसंख्यक समुदाय से लोग हैं वो सेंट्रल पैनल पर जीत कर नहीं आए। इससे पहले का इतिहास आप उठा करके देखें तो मोहित प्रकाश के जमाने में भी और उसके बाद जन अधिकार पार्टी से भी कुछ लोग सेंट्रल पैनल में जीत करके अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन पूरे पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ एक माहिरा फातिमा एक ऐसी लड़की है जो मुस्लिम समाज से आती है और वो काउंसिल मेंबर जीत करके आई है। नीतीश कुमार की पार्टी का उन्हें समर्थन हासिल था। कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार राजनीति का कदम था। छात्र राजनीति में बहुत संघर्ष होते हैं और इस बार का चुनाव तो आपकी पार्टी ने इतिहास रच दिया, तो कैसा महसूस हो रहा है, पहले ये बताइए। बहुत गर्व फील हो रहा है, गर्व का एहसास है और काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। तो बहुत खुशी की बात है कि एक माहिरा फातिमा नाम आगे बढ़ा और पार्टी से भी बहुत सपोर्ट मिला, सबका कोऑपरेशन रहा, सबका प्यार रहा और सबका आशीर्वाद रहा। घर के लोगों से इजाजत मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल इजाजत मिली। सबने कोऑपरेट किया, बताया ना, सबने मीन्स पार्टी ने नहीं, मेरे घर वाले ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे प्रोफेसर्स ने। तो रणनीति कुछ बनाई थी पहले से या दिमाग में जनरली होता है? हालांकि काउंसिलर का जो चुनाव होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट होने चाहिए और वो चुन लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी लोकप्रियता बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे कॉलेज से टोटल 8 कैंडिडेट खड़े हुए थे जिसमें से 3 को पोजीशन मिलनी थी। तो आपके इस सेंटेंस को हम करेक्ट करना चाहेंगे कि बहुत छोटी बात ये नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप है। हाँ, उस हिसाब से तो है, तुलना में तो है, लेकिन फिर भी ये भी कम नहीं है क्योंकि संघर्ष बहुत है, हर चीज में संघर्ष है। हमें एक साइड अपनी पढ़ाई देखनी है, एक साइड अपना इलेक्शन का कैंपेन देखना है। ये भी नहीं देखना कि हमारा पढ़ाई लॉस हो जाए और ये भी नहीं देखना कि हमारे वोटर्स छूटे। तो सबको मैनेज करके चलना होता है, बैलेंस बनाना होता है। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राजनीति में कहा जाता है कि मुसलमान का एक मुश्त वोट लालू प्रसाद यादव को जाता है और ये जाता रहा है, लेकिन हाल के कई सालों में नीतीश कुमार ने विश्वास में लिया मुसलमानों को। पिछले इफ्तार पार्टी में आप देखें मुख्यमंत्री हर जगह पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं एक झुकाव मुसलमानों का हुआ इस तरफ। आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में लोग, जानने वाले लोग, या आपकी अपनी पसंद थी कि हाँ नीतीश कुमार की पार्टी से ही हमको समर्थन चाहिए? ये मेरी अपनी चॉइस थी। मेरा राजनीति में बहुत कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत नॉलेज भी नहीं है, मगर इस पार्टी को ज्वाइन करने के पहले हमने इसका रिव्यू देखा और इस रिव्यू में ये समझ में आया कि ये पार्टी काफ़ी डिसेंट है। कुछ रैली भी हमने अटेंड की दूसरी पार्टीज की, तो काफ़ी बहुत डिसेंसी फील नहीं हुई। तो हाँ, इसलिए। खाना वाना कुछ फ्री में बटा था? खाना प्रचार तो चल ही रहा है, बोलने वाली बात नहीं हो तो देखने वाली। मगध महिला और पटना वुमेन्स कॉलेज दो चर्चा में सबसे ज्यादा रहा कि यहाँ की लड़कियां खाती पीती नजर आई। हाँ, लेकिन खाना तो पेट का है ना, तो पेट से तो हमें वोट देना नहीं है, दिमाग से सोचकर वोट देना है। तो बिल्कुल दिमाग से सोचकर वोट दिया गया और कैंडिडेट्स नजर आए। आगे की क्या रणनीति है? आगे जो सफर है आपका राजनीति का वो होगा, जहन आपने बनाया है, इसलिए कि मुस्लिम महिलाओं के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। समाज का अपना, मजहब का अपना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टिप्पणी कर देते हैं पर्दे को लेकर के, दुपट्टे को लेकर। इस चीज को हम करेक्ट करना चाहेंगे। पर्दा मीन्स वल्गर चीजों से पर्दा। अगर मेरे शक्ल को यहाँ जाहिर होना है, अगर मेरे नाम को यहाँ जाहिर होना है, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। रोकना इस लिमिटेशन तक है कि ताकि कोई वल्गैरिटी ना आ सके। अगर वो वल्गर नहीं है तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करिए। यहाँ कुछ वल्गर नहीं है तो हमने बेशक ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आप बैकवर्ड हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपना फेस रिवील नहीं कर सकते। रिवील करिए, जहाँ जरूरत है वहाँ करिए। नहीं, लेकिन इस्लाम ने इजाजत दी है सियासत की, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हमने भी पढ़ा है इन चीजों को, जानते हैं हम। लेकिन एक समाज का एक ताना होता है कि नहीं लड़कियां हैं राजनीति में जाएंगी। कॉलेज की लाइफ तक तो ठीक है, अभी कुछ सालों तक तो कॉलेज में भी जाने में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन अब जमाना बदला है, लोगों की सोच बदली है, लोगों ने पढ़ना शुरू किया है मजहब को, इसलिए अब लोगों को लगता है कि नई चीजें हैं और अपने दायरे में रहकर के सारी चीजें की जा सकती है। तो आगे सियासत में किसको आइडियल मान करके आगे चलनी है? आइडियल, गुड क्वेश्चन।
मेरा नया एक्सपीरियंस है, बहुत आइडिया नहीं है, बस कदम आगे बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे इंशाल्लाह। तेजस्वी अच्छे लगते हैं? हमने बताया ज्यादा आइडिया नहीं है। युवा नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के साथ बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। और पुराने में नीतीश जी अच्छे लगते हैं कि लालू जी? दोनों। पसंद तो कोई एक ही होगी। नीतीश जी। नीतीश जी अच्छा। डिसेंट फील होता है। और पर्सनली आप मेरी बात करें तो मेरी पढ़ाई और मेरी आधी जिंदगी केरला से हुई है, तो ये थी माहिरा फातिमा, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से काउंसिल का चुनाव लड़ा है। और पटना विश्वविद्यालय में जो राजनीति है छात्र की, वो बहुत बड़ी रही है, ऐतिहासिक रही। उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं समाज में और कई ऐसी चीजें हैं मजहब में जिसको लेकर के कभी कभी घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन राजनीति में भी सभ्यता है और चीजों को देख करके सलीके से आगे बढ़ा जा सकता है। सीमा बख्तर,